चलो, अगस्त की 1 से 3 तारीख तक की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जुलाई की कंप्लीट हो गई थी। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो यार, ठीक है। चलो, रियल लाइफ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे बसेस में। मतलब इसका पर्पस क्या है कि जो कमर्शियल बसेस वगैरह चलती हैं, कमर्शियल पैसेंजर बसेस जो कि सवारी वगैरह ढोती हैं, तो इनको लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा। लाइव मॉनिटर का मतलब वो कहाँ पे इस वक्त करेंटली चल रही हैं। इससे तो दो चीज़ें एक आपकी सॉल्व होती हैं, एक पैसेंजर्स सेफ्टी, और दूसरा जो है कि कह सकते हैं करप्शन प्रैक्टिसेस। मतलब अक्सर कंप्लेन आती रहती है कि जो बस कंडक्टर ड्राइवर होते हैं कहीं भी बस रोक के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, चाय वगैरह पीने लगते हैं, ठीक है। पता चला कि आगे के स्टॉप पे पैसेंजर वेट कर रहे हैं, जहां पहुंचना था 10 मिनट पहले वहां पे पहुंच रहे हैं 20 मिनट के बाद। ये उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कंप्लेन बार बार आती रहती है। सोशल मीडिया वगैरह पे भी वीडियो वायरल होती रहती है कि कहीं भी बस लगा के खड़े हो गए, ठीक है। तो ये रियल लाइफ ट्रैकिंग डिवाइसेस होंगे। इसमें होता क्या है कि एक, जैसे कि ये आपका व्हीकल है, ठीक है, तो इसमें एक नेविगेशन चिप लगी होगी, ठीक है, और एक होगी आपकी एक टॉवर समझ लो, और सैटेलाइट समझ लो, और एक डेटाबेस होगा, ठीक है। ये जो चिप है ना, ये कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेजता रहता है इस टॉवर की मदद से इस सैटेलाइट को, और ये सैटेलाइट से डेटा ये सिस्टम रिट्रीव करते रहता है, ठीक है। डेटा यहाँ पे लाइव आता रहता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि रियल लाइफ आपको पता चल सकता है, ठीक है। जैसे जिसको हम जीपीएस बोलते हैं, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इंडिया का क्या है? नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। उसी तरह गैलीलियो है, सर्च करना कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया के पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज़ है डॉक्टर अजय कोहली। इनको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है, ठीक है। डिपार्टमेंट डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन फोरम एक्चुअली हर डिपार्टमेंट्स में इंस्टॉल किए जाएंगे। प्रॉब्लम क्या चल रही है कि ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिटिगेशन मतलब लीगल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयज़ के थ्रू गवर्नमेंट पे काफ़ी अगेंस्ट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा केसेस किए गए हैं, कहीं प्रमोशन को लेके, कहीं ट्रांसफ़र को लेके, कहीं सैलरी को लेके। अभी आपने बिजली विभाग का अक्सर देखा ही होगा कि आए दिन हड़ताल पे बैठे रहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। अभी कुछ बिजली का रेट वगैरह भी बढ़ने की बात हो रही है, तो उसका भी वो लोग विरोध वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक बाईपार्टाइट बॉडी होगी। बाईपार्टाइट क्या होता है? बाईपार्टाइट जिसमें एक पार्टी होगी गवर्नमेंट और एक पार्टी होगी एम्प्लॉयज़, और जितने भी तरीके के डिस्प्यूट्स होंगे ये कॉन्सिलेशन मतलब आपस में मिल बैठ के बातचीत करके समझौता करके सुलझा लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह एक ट्राईपार्टाइट बॉडी होती है। ट्राईपार्टाइट बॉडी क्या होती है? ट्राईपार्टाइट बॉडी क्या होती है? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद ही एम्प्लॉयर है ना। गवर्नमेंट की जितनी भी अंडरटेकिंग्स है तो गवर्नमेंट तो खुद ही एम्प्लॉयर है। तो ये एक बाईपार्टाइट अरेंजमेंट होगा तुम्हारा, ठीक। थर्ड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा आया है जिसके हिसाब से जो टोटल किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कितने हो चुके हैं? 1,50,00,000 के लगभग में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। डेटा देख लेना। और टोटल जो लोन दिया गया है करंट आज की डेट में 1,47,00,000 का लोन है, ठीक है। ये एक अच्छी खबर है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन वगैरह मिलता है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। अगर आप इस पर टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो 3% की सब्सिडी मिलती है। मतलब कि 100 रुपये का अगर आपने लोन लिया है, ब्याज 10 रुपया बना है, तो 10 रुपये में से 3 रुपये माफ़ हो जाएंगे अगर आपने टाइमली पे कर दिया तो, और आपको सिर्फ 107 रुपये पे करना है। नॉर्मल बिना सब्सिडी के आपको कितना पे करना पड़ता है? 110 रुपये, ठीक है। समस्या ये आ रही है कि अब 35,691 करोड़ जो इंटरेस्ट पे करना था वो अब एनपीए बनता दिखाई दे रहा है। एनपीए क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स
जो अब नॉन प्रॉफिटेबल हो गए हैं। देखो बैंक जो आपको लोन देते हैं ना, ये इनके लिए एसेट होते हैं। क्यों एसेट होते हैं? क्योंकि ये आपको 10%, 12%, 15%, 20% ब्याज पे पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। तो अगर आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो आपसे 115 रुपया ले रहे हैं, और वो 15 रुपया उनकी कमाई है, तो ये एसेट होता है। लेकिन अगर आप रीपेमेंट बंद कर दो, सपोज आपकी ईएमआई बंधी हुई है महीने की, आप रीपेमेंट करना बंद कर दो, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो किसी कारण से, तो ये एक लॉस्ट एसेट या नॉन प्रॉफिटेबल एसेट बोला जाता है। ठीक है। थर्ड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्टार्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे फ़ायदा ये होगा कि और भी ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकेंगे रूरल सेक्टर में। ठीक है, जैसे कि अचार, पापड़, अगरबत्ती, बीड़ी, ठीक है, इन सब का उत्पादन होता है। तो इसको मतलब प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश में, याद रखना, 3 लेवल पे काम हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन तहसील वन प्रोडक्ट, और अब वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश लगातार आउट परफॉर्मर रहा है। कर्व बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है लगातार तेजी से। टॉप 7 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। ठीक है, तो अगले साल मेंस के क्वेश्चन में या इसी साल मेंस के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो ये सब एग्जांपल्स जो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट जो है अब सब्सिडी पे लैंड प्रोवाइड करेगी। अगर कोई पब्लिक एंटिटी यानी कि सरकारी एंटिटी अगर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहती है तो उसको ज़मीन 1 रुपया पर एकड़ पर साल के हिसाब से मिलेगा। मतलब 1 साल का उनको सिर्फ 1 रुपया किराया देना पड़ेगा। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी लगाना चाहती है तो उसको 15,000 रुपये पर एकड़ पर ईयर के बेसिस पे मिलेगा, और ये 30 साल का रिन्यूएबल लीज के बेसिस पे होगा। ठीक है, सोलर पावर प्लांट देखो काम कैसे करता है। कई सारी सोलर प्लेट्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, ये सोलर प्लेट्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कि स्टोर किया जाता है बैटरीज में। बैटरी से फिर ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर जो है कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को करंट बेच देता है। ठीक है, सोलर एनर्जी पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ा रही है। ठीक है, एक उत्तराखंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बेसिक पर्पस ये है कि शीप्स, भेड़ का रियरिंग उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए। भेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वूल, मीट, मिल्क और स्किन यानी कि लेदर। ठीक है, तो अभी 250 रैम्बुले शिप्स और मरीनो शिप्स खरीदी गई हैं। देखो ये रैम्बुले शिप है, इस स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, उसी तरह ये मरीनो ब्रीड की शीप्स हैं। बेसिक इनका पता क्या, एक तो एक सेकंड, ये ना को फार्मिंग अडॉप्ट किया जा रहा है। को फार्मिंग का मतलब कि जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर में खेती कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ शीप्स, गोट्स, कैटल फार्मिंग भी करें कि कभी फसल से नुकसान हो तो यहाँ से कंपेंसेट हो जाए, यहाँ से नुकसान हो तो फसल से कंपेंसेट हो जाए। ठीक है, थर्ड, आयुष्मान भारत योजना का सपोर्ट अब उत्तर प्रदेश के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई इनकम लिमिट नहीं होगी। ठीक है, बस कैटेगरी यह है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए। तो वो आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज हर साल के लिए फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है
पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में खोली जाएगी मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेजर ध्यानचंद क्या थे? फेमस हॉकी प्लेयर है। ठीक। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये आपको पता होगा, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में अपॉइंट की जाती हैं। एक कोर्स करना होता है आफ्टर 12th। ANM का और गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं। रेगुलर जॉब होती है, रेगुलर पेमेंट होती है। ठीक है। जैसे आशा वर्कर है उनको मंथली स्ट्राइपेंड पे किया जाता है। जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है ये ट्रेंड होती है। ठीक है। इसका काम सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है, फर्स्ट एड से लेके कुछ बेसिक जैसे डिलीवरी वगैरह तक ये काउंसिल कर सकती है, वैक्सीन वगैरह देने का काम ये कर सकती हैं। ठीक है। तो अब इनको बैटरी कूल्ड बैग्स दिए जाएंगे, मतलब ये लोग वैक्सीन वगैरह कैरी करती हैं। तो ये देखा गया था कि डिस्पोजल रेट बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब वैक्सीन जो है ख़राब हो जाया करती थी। तो अब इनको पावर कूल्ड बैग्स दिए जाएंगे। ये बैग जो है इनको अपनी सिर्फ बैटरी चार्ज कर लेनी होगी और वो बैग को ठंडा रखेंगे। तो एक माइनर एक माइक्रो कोल्ड स्टोरेज की तरह वो काम करेगा। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज बैग्स होंगे। ठीक। मानव संपदा पोर्टल ये है क्या? ये बार बार न्यूज़ में आती है इसीलिए मैंने उठा लिया है। ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। इस पे एम्प्लॉयज़, उत्तर प्रदेश के जितने एम्प्लॉयज़ हैं इससे रिलेटेड सारा डेटा आपका इस पे अपलोडेड रहता है। ठीक है। उनकी ACR रिपोर्ट, मेरिट, उनके अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह हैं, उनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, लीव। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं से मैनेज होती हैं। ठीक है। मानव संपदा पोर्टल। तो ये थी 1 से 3 अगस्त तक की करंट अफेयर्स। PDF डाउनलोड कर लेना। करंट अफेयर्स को देखते चलो। वीक में 2 या 3 वीडियोस आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है। फ़ायदा मेंस में ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा और प्री के पहले जब स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।